Once again, good morning to you, class. And you know that we have ended our topic yesterday on page number 35. And today we have to start with page number 36. So before that, you know that yesterday we have discussed that Vesakov, he was settled for giving the re-examination, and in all his conduct, whether it's manners, whether it's physical culture, whether admirability and ambition, सब में उसको क्या मिला? Very good, unusual, excellent. एंड फाइनली वेसकोव डिसाइडेड कि उसका एक रिटन या ओरल एग्ज़ाम होगा. तो सारे के सारे टीचर्स ने डिसाइड करा कि वो उसका ओरल एग्जामिनेशन लेंगे. एंड द फर्स्ट चांस वाज ऑफ हिस्ट्री मास्टर. हिस्ट्री मास्टर ने कल बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि 30 ईयर्स का वॉर कब लास्ट हुआ, एंड वेसकोव का आंसर था 7 मीटर्स. नाउ हिस्ट्री टीचर वॉज वेरी कन्फ्यूज कि वो 7 मीटर्स के आंसर को कैसे करेक्ट बोले. बट मैथमेटिक्स टीचर इंटरप्टेड इन बिटवीन. उन्होंने ये बोला कि वेसरकोव जो है, अगर वो बिल्कुल टेक्निकली सोचता है तो उसका जो ये थ्योरी पार्ट है वो किस पर बेस्ड है? ऑन साइंटिफिक पैटर्न्स, मींस रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, कनेक्शन के अकॉर्डिंग. एंड वो कनेक्शन किसके थ्रू था? क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक एंड थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन. तो उन्होंने हिस्ट्री मास्टर को पॉइंट आउट किया कि आप रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से वेसरकोव को अपने आंसर से सेटिस्फाई कर दो, ताकि वो समझ जाए कि उसने जो भी आंसर दिया है वो बहुत ज़्यादा सही है. मैथमेटिक्स टीचर ने फर्दर बोला कि आइंस्टाइन जो है उसने हमको बताया कि स्पेस और मैटर जो हैं दोनों के दोनों टाइमली कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते. और एक तरीके से जो स्पेस एंड मैटर है वो सिर्फ टाइम से नहीं, वो एटम्स से भी कनेक्टेड हैं, और एटम्स कंसिस्ट करते हैं, इसलिए जाकर कहीं ना कहीं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज atom is just a minute substance that may be synthesized. Come to page number 36. That may be synthesized into a unified whole. जब बहुत सारे atoms मिलते हैं तब जाकर वो एक whole molecular compound बनाते हैं. तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने बोला आप टाइम के अकॉर्डिंग रिलेटिविटी को सेटल कर दो. And may be measured like anything else. Reduce the mass system to a unit and the year may be represented by a meter, or 7 years by 7 meter. We may even assert that 30 years war lasted 7 years only because. अब मैथमेटिक्स टीचर ने बोला अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमें एक यूनिट कंसिडर करना पड़ेगा कि हमको जो 7 ईयर्स का वॉर, 7 मीटर्स उसने बोला था एज वॉर, तो 7 मीटर को कंसिडर करना पड़ेगा एज 7 ईयर्स, मीन्स 1 मीटर इक्वल्स टू 1 ईयर. और हमने ऐसा क्यों किया? फिर वो बिकॉज कहकर अटक गए और अब हिस्ट्री टीचर की तरफ उन्होंने बात फॉरवर्ड कर दी. बिकॉज एक्चुअल वॉरफेयर टुक प्लेस ओनली ड्यूरिंग हाफ ऑफ ईच डे, दैट इज टू से 12 hours आउट ऑफ 24, एंड द 30 ईयर्स एट वंस बिकम 15. But not even 15 years were given up to incessant fight, for the combatants had to eat 3 hours a day, reducing our 15 years to 12. And it from this we deduct the hours given up to the noonday sisters, to peaceful diversions, to non-war-like activities. हिस्ट्री मास्टर ने तो एक ब्रिलियंट ही आंसर दे दिया. उन्होंने बोला 7 ईयर्स इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक जो वॉरफेयर होता है, मतलब दो जनों के बीच में वॉर होती है, तो पहली बात तो ये है कि वो डॉन से लेकर डस्क तक होती है, मींस अर्ली मॉर्निंग से लेकर अर्ली इवनिंग, तो मींस हाफ ऑफ द डे. अगर हम आधा दिन उसमें कंसिडर करेंगे तो 30 ईयर्स का हाफ क्या हो गया? 15. तो 24 आवर्स पर डे पर हमने 12 आवर्स का ही काम किया, एंड उसके बाद 30 ईयर्स को हमने 15 ईयर्स कंसिडर कर लिया. एंड उन 15 ईयर्स में सारे के सारे जो वॉरफेयर सिपाहीज हैं, सिपॉइज देयर, वो क्या करेंगे? वो कभी सोएंगे, कभी खाना खाएंगे, कभी फाइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, कभी कोई इंजर्ड होगा तो फाइट पर नहीं जाएगा, कभी वो रेस्ट लेंगे, और कुछ हमारे नूनडे सिस्टर्स होंगे, मींस कभी मौसम अच्छा है कभी बुरा है, कभी वो लोग शांति से आगे का मैटर सॉल्व करेंगे तो लड़ाई को कुछ टाइम के लिए टाल सकते हैं. और इस अकॉर्डिंग जो भी हमारी नॉन वॉर एक्टिविटीज़ हैं, जिस टाइम पर सारे के सारे लोग नहीं लड़ते हैं,
तो हमारे 12 आवर्स रिड्यूस होकर हो जाएंगे 7 आवर्स एंड 7 आवर्स इक्वल्स टू 7 ईयर. तो हेंस वेसरकॉफ्स आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मैथमेटिक्स मास्टर ने बोला, to social distractions we have left only the time which the candidate has represented by the Einsteinian equivalent of 7 meters. Correct. I take it upon myself, gentlemen, to propose a grading of very good in history. Oof. He too wipes his brow. मैथमेटिक्स मास्टर ने बोला कि हमने आज तक इस सोशल डिस्ट्रैक्शन को कभी मेजर ही नहीं करा. हम तो अभी तक बुकिश लैंग्वेज पर डिपेंड थे और हमने अपना जो भी टाइम है वो यही सोचने में लगा दिया कि जो आंसर है वो ठीक है. लेकिन हमारे इस कैंडिडेट ने, वेसरकॉफ ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा. वो सोशल डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी दूर था और उसने आइंस्टाइन थ्योरी को इक्विवेलेंट मानकर डायरेक्टली एक एक्यूरेट आंसर दिया 7 मीटर, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट था. तो मैं इस चीज़ का सारे की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ कि वेसरकॉफ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है जेंटलमैन, इसीलिए आप हिस्ट्री में उसको ग्रेडिंग दीजिए वेरी गुड. और उसके बाद मैथमेटिक्स टीचर ने एक लंबी सांस ली. दैट्स वाई द साउंड केम एज ऊफ. ही टू वाइप्स हिज ब्रो. उसके बाद उसने अपनी आईब्रोज से भी अपना स्वेट पहुंचा कि एक मैटर तो सॉल्व हुआ. इन हिस्ट्री वेसरकॉफ वॉज एक्सीलेंट, सॉरी वेरी गुड. स्टाफ ब्रावो, एक्सीलेंट, ही हैज़ पास्ड. दे कॉन्ग्रेचुलेटेड वेसरकॉफ. सारे स्टाफ ने वेसरकॉफ की तारीफ़ करी और बोला कि वो हिस्ट्री में पास हो गया और कॉन्ग्रेचुलेट करा. वेसरकॉफ ऑब्जेक्टिंग. वेसरकॉफ को खुद के ऊपर ही बिलीफ नहीं था तो उसने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया. बट आई डोंट सी. उसने बोला मुझे तो नहीं लगता कि मैं पास होना चाहिए था इस आंसर में. देन प्रिंसिपल इंटरप्ट्स. उन्होंने क्या बोला, दैट एंड्स द एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री. राइटिंग हिस्ट्री वेरी गुड. द स्टाफ सराउंड्स द हिस्ट्री मास्टर एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम. नाउ द एग्जामिनेशन इन फिजिक्स. The physics master takes the place of the history master. 2 chairs were there. One was of the teacher who was conducting the exam and another one was of Versakov. So principal told that कि history examination is over and he has given history very good in writing, means remark were very good. तो जो आसपास का स्टाफ सराउंडेड था उन्होंने हिस्ट्री मास्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करा एंड हिस्ट्री मास्टर अपनी पोजीशन से उठ गए एंड वहाँ पर नेक्स्ट चांस किसकी थी, एग्जामिनेशन ऑफ फिजिक्स. वेसरकॉफ ने फिर बोला, नाउ वी विल सी समथिंग यू ट्रिक्स्टर्स. वेसरकॉफ ने सारे टीचर्स को बोला, अब तुम लोग कुछ और ही नया देखोगे मेरे साथ और तुम सब ट्रिक्स्टर्स हो जो दूसरों पर ट्रिक्स खेलता है, प्रैंक्स खेलता है. फिजिक्स मास्टर एनर्जेटिकली, कम कम. फिजिक्स मास्टर ने वेसरकॉफ को दोबारा सीट पर बुलाया बहुत ज़्यादा एनर्जी से. That come and have a seat. Now Versakov defiantly, वो सोचकर बैठा था कि इस बार तो उनको हराएगा. Well, what's going to happen? Ask your questions or don't. I haven't got any more time to waste. He stares at the physics master who smiles in agony. We called you the cannibal because you were always chewing your thumbs. Just as you are doing now. The master removes his thumb hastily. The rest of the staff smile. That's what we called you. Oh, by the way, do you remember the day you tripped and fell flat in the aisle? वेसरकॉफ ने क्या बोला, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है. मुझसे क्वेश्चन पूछो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूं. और फिज़िक्स मास्टर को उसने एकदम से गुस्से में देखा और स्माइल करा एक ट्रिकी वे में. और उसने फिज़िक्स मास्टर को बोला, कैनिबल. कैनिबल एक ऐसा पर्सन होता है, मीन्स आप समझ लीजिए अ काइंड ऑफ घोस्ट जो कि ह्यूमन फ्लैश को खाता है. तो कम्प्लीटली एक पर्सन नहीं, अ काइंड ऑफ घोस्ट जो कि ह्यूमन फ्लैश को खा सके. एंड फिज़िक्स मास्टर को उसने इसलिए बोला था कि उसको गुस्सा है और फिज़िक्स मास्टर कंटिन्यूसली अपने थंब को च्यू कर रहा था. एंड सारे मास्टर्स इस चीज़ पर हंसने लगे. एंड इसीलिए हंसे क्योंकि वो भी सेम टॉपिक फिज़िक्स मास्टर को बुलाते हैं विद द सेम टॉपिक, दैट इज़ कैनिबल, ताकि उनकी ये आदत छूट जाए. सो फिज़िक्स मास्टर रिमूव्ड हिज थंब हेस्टिली. हेस्टिली मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में या हरी में. उन्होंने अपना थंब निकाल कर चुपचाप से रख दिया. देन
सब ने बोला कि आपको वो दिन याद है जब आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से टकरा गए थे अपना थंब खाते खाते और आप वहाँ पर गिर गए थे. डू यू नो हु टाइड अ स्ट्रिंग अक्रॉस फ्रॉम द डेस्क टू डेस्क? सो यू वुड डू दैट, आई डिड इट. अब ये बात वेसरकॉफ की थी. उसने फिज़िक्स मास्टर को बोला जब वो इस स्कूल में था और फिज़िक्स मास्टर ऐसे ही अपना थंब खाता रहता था, तब वेसरकॉफ ने फिज़िक्स मास्टर के जो शू की लेस होती है उसको कहीं ना कहीं बांध दिया था, और वो जो स्ट्रिंग उसने बांधी थी उससे फिज़िक्स मास्टर ने अपना पैर संभाल नहीं पाया और वो ट्रिप्ड हो गए, फिसल गए और उनको लग गई. और ये काम किसने करा था? वेसरकॉफ ने. उसने बहुत ज़्यादा एक अप्रूविंग मैनर में बोला. कमिंग टू पेज 37, फिज़िक्स मास्टर फ्यूरियसली, बहुत ज़्यादा गुस्से में, यू वेसरकॉफ, डोंट गेट एक्साइटेड लिटिल मैन, आस्क मी अ हार्ड क्वेश्चन इंस्टेड, प्लग मी. वेसरकॉफ ने बोला कि इतने ज़्यादा एक्साइटेड या फ्यूरियस मत हो इस टाइम पर. लिटिल मैन, मे बी उनकी हाइट छोटी थी, दैट्स वाई. और मुझसे एक बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछो और मुझे उस क्वेश्चन में कैसे भी करके सही आंसर निकलवा कर दिखाओ. फिज़िक्स मास्टर, he controls himself, well aware that Vesekov is trying to irritate him very sweetly. फिज़िक्स मास्टर ने एनी हाउ अपना फ्यूरियसनेस कंट्रोल किया क्योंकि उनको पता था कि वेसेकॉफ उनके साथ एक ट्रिक खेल रहा है, तो अब वो बहुत ज़्यादा पोलाइट और स्वीट मैनर में आ गए. काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू. एंड नाउ टेल मी, हेयर वेसेकॉफ, डू क्लॉक्स इन चर्च स्टीपलेस really become smaller as you walk away from them, or do they merely appear to become smaller because of an optical illusion? फिज़िक्स मास्टर ने क्वेश्चन पूछा कि जब आप चर्च तक जाते हैं तो चर्च पर हर बार आउटर एरिया में एक बहुत बड़ी वॉल क्लॉक लगी रहती है. तो फिज़िक्स मास्टर ने पूछा जनरली वो जो वॉल क्लॉक है आप उससे दूर जाते हैं इसलिए वो आपको छोटी लगती है, या फिर आपकी आई का कोई इल्यूजन होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसके कारण आप ऑब्जेक्ट को दूर तक क्लियरली नहीं देख पाते हैं और वो धीरे धीरे धुंधला हो जाता है एज पर टाइम जितने आप उससे दूर जा रहे हैं. देन वेसेकॉफ आंसर्ड, व्हाट एब्सोल्यूट रॉट. क्या बकवास सड़ा हुआ क्वेश्चन है. रॉट इज समथिंग दैट इज स्पॉइल्ड. हाउ शुड आई नो? वेन एवर आई वॉक अवे फ्रॉम क्लॉक्स दे गेट लार्जर इनवेरिएबली. इफ आई वॉन्ट देम टू गेट स्मॉलर आई टर्न राउंड एंड वॉक राइट अप टू देम and then they are not small at all. वेसरकॉफ कहता है इतना बकवास क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता मैं इसका आंसर कैसे दूं, क्योंकि मेरे साथ तो अपोजिट होता है. जैसे ही मैं चर्च क्लॉक से दूर जाता हूँ वो मुझे और ज़्यादा लार्ज दिखती है, और इतनी ज़्यादा लार्ज दिखती है कि उसकी साइज़ का कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे चर्च क्लॉक को स्मॉल देखना होगा तो मुझे उनके राउंड घूमकर उनके ऊपर जाकर उसको स्मॉल देखना पड़ेगा, और तब शायद वो मुझे स्मॉल दिखे. लेकिन ऐसा भी नहीं होता, वो तो मुझे फिर भी लार्ज ही दिखती हैं. दे आर नॉट स्मॉल एट ऑल. फिज़िक्स मास्टर, इन अ वर्ड, देयरफॉर, इन अ वर्ड. फिज़िक्स मास्टर ने बोला एक वर्ड में एक्सप्लेन कर दो, येस या नो में, बस एक वर्ड में. वेसेकॉफ ने बोला इन अ वर्ड, देयरफॉर यू गिव मी अ पेन इन द नेक. यू आर एन एस, दैट्स माई आंसर. वेसेकॉफ ने बोला अगर एक शब्द में आंसर चाहिए तो इसके लिए तुमने मेरी गले में दर्द कर दिया, क्योंकि मुझे सोचना पड़ा कि मैं अगर उल्टा जाकर देखूंगा तो मुझे क्लॉक स्मॉल दिखेगी या नहीं. इसलिए एक शब्द में आंसर सुन लो, यू आर एस, यू आर फूलिश, तुम गधे हो. फिजिक्स मास्टर फ्यूरियसली अगेन इन एन एंगरली लुक, इज दैट योर आंसर? क्या यही तुम्हारा आंसर है? देन अगेन फिजिक्स मास्टर कंट्रोल्स हिमसेल्फ, गुड, it is correct. Turning to the staff, a difficult answer but a most brilliant one. I will explain, that is to say, I will explain. With a sigh he gets on with it. When we talk of the S, we always notice. फिज़िक्स मास्टर ने एनी हाउ अपने गुस्से को कंट्रोल करा और बोला कि वेसरकॉफ का ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है. इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आंसर दिया उसने बट वो करेक्ट है. और ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसने यहाँ पर एस के बारे में क्यों बोला है, सिंगल वर्ड. तो उसी ने ही नोटिस करा है कि एस या फिर डोंकी इस चीज़ से रिलेटेड कैसे है.
स्टाफ ने एंशियसली मतलब सरप्राइजिंगली बोला कि आगे क्या आंसर देने वाले हैं फिजिक्स मास्टर। उन्होंने बोला येस येस, बट उनके माइंड में था एक क्वेश्चन मार्क। फिजिक्स मास्टर, दैट इज लुक इज सेट, देयरफॉर ही थिंक्स सडनली ट्रायम्फेंट, आई हैव गॉट इट। अब फिजिक्स मास्टर ने क्लॉक का जो क्वेश्चन था उसको छोड़कर आज के लुक पर आ गया कि उसका लुक कैसा होता है हर बार, सैड, डम सा। इसीलिए फिर वो सोचने लग गए और सोचा कि एक सक्सेसफुल आंसर वो देंगे आज को लेकर। फिजिक्स मास्टर रिप्लाइड, आई हैव गॉट इट एंड द आंसर इज राइट। वाई इज द लुक ऑफ द एज सो सैड? वाई इन जनरल आर ऑल ऑफ अस यूजुअली सो सैड? बिकॉज वी आर ऑल द विक्टिम्स ऑफ इल्यूजन, buffed with what illusions can affect the extremely primitive apperceptive powers of an S. फिजिक्स मास्टर ने बोला सही बात है, हम सब एसेस हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज हर बार एक सैड लुक में रहता है, उसी तरीके से हम लोग भी बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं हर एक छोटी बड़ी बात पर या फिर किसी भी अनयूजुअल टॉक पर, मतलब कोई चीज़ हमको अच्छी ना लगे उस टाइम पर। बिकॉज वी आर ऑल द विक्टिम्स ऑफ इल्यूजन, हम अपने माइंड में किसी ना किसी तरीके का इल्यूजन बना देते हैं और उसी के शिकार हो जाते हैं। वी आर द विक्टिम्स ऑफ सेम इल्यूजन। लाइक अगर हम सैड होते हैं तो उन्हीं बातों को कंटिन्यूसली सोचते हैं, माइंड में एक शॉर्ट उसका रिकॉल ले लेते हैं और वही चीज़ जब तक हमारे दिमाग में घूमती है हम तब तक सैड रहते हैं। दैट इज़ द सेम केस ऑफ द आस। सो एनी हाउ आस इज कंपेयर टू ह्यूमन्स। बफ्ड वॉट इल्यूजन कैन अफेक्ट द एक्सट्रीमली प्रिमिटिव अपरसेप्टिव पावर्स ऑफ एन एस। कहीं ना कहीं हमारा इल्यूजन जो है हमारे माइंड में, ये टर्म ही सारा एस के पावर से बना हुआ है, क्योंकि लोग जो प्रिमिटिव लोग थे, पुराने लोग, वो उसी को ही कंसिडर करके हमारे इल्यूजन के टर्मिनोलॉजीज को सेट करते थे। Obviously, the illusions of the senses for the us lacks imagination, and these must none other than optical illusions. Since the S like us observes that objectives appear to become smaller as he moves away from them, the candidate has given us the most excellent answer in calling our attention to an animal whose expressions in melancholy. फिजिक्स मास्टर ने बोला जैसे कि एक गधा होता है, एक एस होता है, वो भी ऑप्टिकल इल्यूजन पर बेस्ड है, उसकी भी आइज़ हैं और उसको भी ऑब्जेक्ट सेम दिखेगा। उसमें इमेजिनेशन की कमी ज़रूर होती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स एग्जैक्टली बोल सकते हैं और फर्दर चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जब एक ऐस किसी चीज़ को देखेगा तो वो करेक्ट आंसर देगा। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्टिकल इल्यूजन। मतलब कि जैसे ही हम चीज़ों से दूर जाते हैं ऑटोमेटिकली हमारी आइज़ जो है उस चीज़ को शॉर्टन फॉर्म में देखती हैं। तो मतलब कि वेसेरकॉफ का आंसर बिल्कुल सही है। उसने एस को वन वर्ड में आंसर करा, मतलब कि वो ऑप्टिकल इल्यूजन को एक्सीलेंट फॉर्म में हम तक डिस्क्राइब करना चाहता था। सो फिज़िक्स मास्टर ने वेसेरकॉफ को फिर से बोल दिया कि ही इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट, और उसने एनिमल के मेलनकली को बताया कि उसके माइंड में जो भी दुख होते हैं हम उसको समझ नहीं पाते हैं, बट वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। Okay class, we will end our class today here only. Again the chapter is too long, so it will continue further tomorrow as well. Just go throughout your chapters portion one by one once again. Thank you class.